एक मशहूर महिला सेलिब्रिटी अपना फोन उठाकर इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा करने ही वाली होती है। तभी अचानक उसे किसी असिस्टेंट की आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर पूरे कमरे को ध्यान से देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि जो आवाज आ रही है वह उसके पेट से आ रही है। हाँ, उसके पेट में पल रहा बच्चा उससे बात कर रहा होता है। असल में यह अभिनेत्री एक बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे आरव मल्होत्रा की 18वीं रखैल होती है। अपनी बोल्ड इमेज और दिमाग से खाली सिर्फ ग्लैमर दिखाने वाली लड़की के टैग की वजह से इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। सबको लगता है कि जैसे पहले 17 लड़कियों को आरव ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, वैसे ही इसका भी नंबर जल्द ही आने वाला है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसी समय वह गर्भवती हो जाएगी। जैसे ही उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है, वह खुद को बेहद खुशकिस्मत समझने लगती है और सोचती है कि अब तो बच्चे के सहारे उसकी लग्जरी जिंदगी पक्की हो गई है। वह फैसला करती है कि तुरंत प्रेगनेंसी की घोषणा करेगी ताकि सारे हेटर्स को करारा जवाब दे सके। तभी उसके पेट से बच्चे की आवाज आती है और वह उसे बताता है कि पिछले जन्म में भी उसने यही गलती की थी। पिछले जन्म में उसने बिना सोचे समझे प्रेगनेंसी की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आरव के परिवार वालों ने उसे एक चालाक औरत समझ लिया था। उन्हें लगा था कि वह बच्चे के बहाने शादी करके अमीर घर में घुसना चाहती है। इसी बीच आरव की व्हाइट मूनलाइट काव्या शर्मा ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया था। वह बेचारी बनकर परिवार के सामने आई और नायिका को खलनायिका बना दिया। आखिरकार नायिका और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की मौत हो गई थी। यह सब सुनते ही नायिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह बच्चे की बातों पर भरोसा कर लेती है और तय करती है कि इस बार वह कोई गलती नहीं करेगी। तभी अचानक आरव घर वापस आ जाता है। नायिका घबरा कर बच्चे से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। बच्चे के कहने पर वह तुरंत अपना सारा भारी मेकअप उतार देती है, रेशमी नाइट सूट पहन लेती है और एकदम सादे रूप में सामने आती है। वह पहले की तरह बोल्ड और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाने वाली होती है, लेकिन बच्चा उसे रोक देता है। बच्चा कहता है कि अब उसे एक मासूम, डरी हुई और भावुक गर्भवती लड़की बनकर रहना होगा। जैसे ही आरव कमरे में आता है, नायिका रोने लगती है और कहती है कि यह गर्भावस्था उसकी गलती नहीं है। वह यह भी कहती है कि अगर आरव चाहे तो वह गर्भपात भी करवा सकती है। यह सुनते ही आरव का दिल पिघल जाता है। नायिका खुद भी हैरान रह जाती है कि हालात इतनी आसानी से उसके पक्ष में आ गए। बच्चा उसे याद दिलाता है कि अब से उसकी पहचान एक सीधी सादी मासूम गर्भवती लड़की की होनी चाहिए। इसी बीच काव्या का फोन आरव को आ जाता है और वह किसी बहाने से उसे बुला लेती है। आरव बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नायिका गुस्से से भर जाती है और काव्या का सामना करना चाहती है, लेकिन बच्चा उसे शांत रहने को कहता है। बच्चा समझाता है कि फिलहाल काव्या आरव के दिल में एकदम परफेक्ट और पवित्र है और अगर नायिका ने कुछ भी गलत किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली सुबह काव्या खुद नायिका के पास आ जाती है। वह नायिका के पेट की ओर देखकर अभिनय शुरू कर देती है और कहती है कि बच्चे के नाम पर किसी का घर तोड़ना गलत है। नायिका पहले गुस्से में आती है, लेकिन बच्चे की बात याद करके खुद भी रोने लगती है और काव्या से माफी मांग लेती है। यह देखकर काव्या खुद असमंजस में पड़ जाती है। तभी आरव वहाँ आ जाता है और नायिका सीधे उसके गले लग जाती है। रोते हुए कहती है कि सारी गलती उसी की है। आरव काव्या को डांट देता है और कहता है कि नायिका गर्भवती है, उसे परेशान न किया जाए। इस घटना के बाद आरव नायिका के और भी करीब आ जाता है। वह उसे पार्टियों और पारिवारिक कार्यक्रमों में अपने साथ ले जाने लगता है। एक हाई प्रोफाइल पार्टी के लिए नायिका पहले की तरह बोल्ड ड्रेस लेना चाहती है, लेकिन बच्चा उसे सफेद रंग की पूरी बाजू वाली सादी ड्रेस लेने को कहता है। पार्टी में नायिका सबको चौंका देती है। सभी लोग उसकी सादगी और शालीनता की तारीफ करने लगते हैं। मीडिया उसकी तस्वीरें वायरल कर देता है और सालों बाद लोग उसकी तारीफ करते हैं। नायिका तय कर लेती है कि अब वह हमेशा मासूम छवि ही बनाए रखेगी। एक दिन आरव नायिका को अपने घर खाने पर ले जाता है, जहाँ काव्या भी मौजूद होती है। नायिका घर के बड़ों का सम्मान करती है और सबका दिल जीत लेती है। रात को नायिका को जोरदार गर्भावस्था की उल्टियां होती है और वह अपने कुछ काम रद्द करना चाहती है। तभी इंटरनेट पर उसके